ओके चलिए, तो लास्ट क्लासेस में अपन लोगों ने जो देखा था, लास्ट क्लासेस में अपन लोगों ने देखा था कि cos ऑफ 2 थीटा का जो भी अपने पास फॉर्मूला अगर गिवन है तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। सिमिलर अब उस फॉर्मेट में तो वो बहुत कम यूज में आएगा, अपने पास में क्या कन्वर्ट करने के लिए आएगा, cos स्क्वायर थीटा को डबल एंगल में चेंज करना होगा, या sin स्क्वायर थीटा को अगर डबल एंगल में चेंज करना होगा, tan स्क्वायर थीटा को अगर डबल एंगल में चेंज करना होगा, तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बड़ा इजीली यूज कर सकते हैं, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। sin स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, sin स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। सिमिलर tan स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। यहां तक क्लियर है कहानी सबको अच्छे से बेटा? उस पे अपन ने क्वेश्चन भी करके देखा था, cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाय 8, है ना? तो इसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट किया था। सिमिलर कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं अपन। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The question is cos to the power 4 pi by 8 minus sin to the power 4 pi by 8 is equals to, इसका वैल्यू क्या हो, जल्दी से फाइंड आउट कर डालो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अपन ने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ cos to the power 4 थीटा माइनस sin to the power 4 थीटा, है ना? तो इसको इसमें मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ बेटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज a प्लस b इनटू a माइनस, राइट डाउन कर सकते हैं बेटा ऐसा। तो इसको अपन क्या राइट डाउन कर सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर पाई बाय 8 टू द होल पावर 2 माइनस इसको अपन लिख सकते हैं sin स्क्वायर पाई बाय 8 टू द होल पावर 2। तो ये कन्वर्ट हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन जो, तो क्या हो जाएगा भाई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस b इनटू a माइनस b, दैट कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस sin स्क्वायर पाई बाय 8 इनटू cos स्क्वायर पाई बाय 8 माइनस sin स्क्वायर पाई बाय 8। क्लियर है बेटा, यहां तक आया सबको अच्छे से समझ में? यस सर। ओके, cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस sin स्क्वायर पाई बाय 8, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, 1 दैट इज 1 इनटू ये लिखा हुआ अपने पास cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos ऑफ cos 2 थीटा। ओके, तो ये जाएगा 1 इनटू cos पाई बाय 4 हो जाएगा बेटा, ये तो ये जाएगा cos ऑफ पाई बाय 4 के इक्वल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज 1/2। क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से? अरे आया क्या समझ में आता है? ओके नोट डाउन बेटा ये। यस सर। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट cot theta minus tan theta is equals to 2 cot 2 theta। cot theta minus tan theta is equals to 2 cot 2 theta, ये प्रूव करना है, जल्दी से प्रूव कर डालो।
हो गया क्या प्रूफ बेटा? सर चलिए देखते हैं अभी इसका प्रूफ देखते हैं। तो देखो बेटा ये जो अपने पास लिखा हुआ है cot थीटा को अपन क्या राइट डाउन कर सकते हैं बेटा? 1/tan थीटा एंड माइनस ये लिखा हुआ है अपने पास tan थीटा। ओके, एलसीएम क्या आने वाला है बेटा? यहाँ पे एलसीएम इज tan थीटा एंड ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या सबको अच्छे से बेटा? बेटा यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? सर साइन अपॉन कॉस लेके भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल साइन कर कॉस सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से ये सीधे डायरेक्ट इजीली हो रहा है बेटा। अब इसको अपन क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ट्वाइस ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 2 tan थीटा। तो ये देखिए बेटा 2 tan थीटा और ऊपर में बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अपने को अच्छे से पता है कि tan 2 थीटा की अगर अपन बात करें तो देखिए भैया a प्लस b इक्वल हो जाएगा किसके? दैट इज tan a प्लस tan b is divided by 1 minus tan a tan b। तो यहाँ पे अगर अपन पुट कर देंगे b is equals to a, b equals to अगर a सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? दैट इज tan 2a, दैट इज tan 2a is equals to हो जाएगा tan a plus tan a, दैट इज tan 2a सॉरी 2 tan a is divided by हो जाएगा 1 minus tan square a। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं भाई? दैट tan of 2 theta is equals to 2 tan theta is divided by 1 minus tan square theta। ये tan 2 theta का फॉर्मूला हो गया अपने पास। ओके, तो यहाँ पे ये क्या दिख रहा है भाई? 2 tan theta 1 minus tan square theta, इसका मतलब इसी का रेसिप्रोकल ही तो लग रहा है बेटा। यस सर। अपने पास क्या 2 upon tan 2 theta और theta हो जाएगा बेटा, एंड 1 upon tan theta अपना क्या होता है बेटा? cot theta। ओके, तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको याद रखना भी है ना। क्या cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 cot 2 थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। आया सबको अच्छे से समझ में बेटा? क्लियर हुआ सबको? बेटा आना तो बोल दिया, कम से कम पता चले, कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। यस सर। कैसे बच्चे हो तुम लोग? हो गया बेटा? कर लिया नोट डाउन? यस सर। ओके, ओके
चलिए तो लिखिए इस पे क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज tan of 200 degree into cot of 10 degree minus tan of 10 degree is equals to क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? हाँ 2 आएगा बेटा। देखिए भाई यहाँ पे अपने पास में लिखा हुआ है tan of 200 डिग्री इनटू ये हो जाएगा अपने पास में क्या हो जाएगा 2 cot 2 थीटा। यस इस सर। वाली आइडेंटिटी से ओके तो हो गया अपने पास tan of 200 डिग्री और ये हो जाएगा 2 इनटू ये हो जाएगा cot of कितना 20 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको अच्छे से? यस सर। tan 200 डिग्री को अपन क्या राइट डाउन कर सकते हैं tan of 180 डिग्री माइनस सर प्लस सॉरी 180 प्लस 20 डिग्री राइट डाउन कर सकते हैं बेटा। यस 200 सर। डिग्री को 180 प्लस 20 लिख दिया और ये हो गया cot of 20 डिग्री। अब tan 180 180 है तो tan tan में ही रहेगा बेटा और ये हो जाएगा थीटा tan थीटा हो गया। और ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है tan 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा हो जाएगा भाई ये पॉजिटिव ओके इनटू हो गया cot 20 डिग्री। तो ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया अभी tan थीटा इनटू cot थीटा 1 होता है। तो फाइनल आंसर इज नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 5 डिग्री माइनस tan 5 डिग्री माइनस 2 tan 10 डिग्री माइनस 2 tan 20 डिग्री माइनस 8 cot 40 डिग्री। ये इसका वैल्यू फाइंड आउट करना जल्दी से वैल्यू फाइंड आउट।
क्या आएगा बेटा? सर एक सेकंड। क्या है बेटा? ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 0। ठीक है भाई, cot थीटा माइनस tan थीटा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा ये 2 cot 2 थीटा 2 into थीटा, यहाँ पे 5 डिग्री गिवन है तो एंगल कितना हो जाएगा अपने पास 10 डिग्री हो जाएगा बेटा, माइनस 2 10 10 डिग्री माइनस, सॉरी ये यहाँ पे 2 नहीं है बेटा, यहाँ पे 4 होगा ना। ओके, माइनस हो जाएगा 4 10 20 डिग्री माइनस 8 cot 40 डिग्री। ओके, अब यहां से फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा अपने पास? 2 कॉमन लिया तो रिमेनिंग रह जाएगा cot ऑफ 10 डिग्री माइनस 10 डिग्री, उसको सीधे डायरेक्ट में लिख दूंगा क्या, 2 cot 2 थीटा दैट इज 20 डिग्री माइनस हो जाएगा 4 10 20 डिग्री माइनस 8 cot 40 डिग्री। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ओके, Yes, sir. 4 cot 20 डिग्री माइनस 4 10 4 10 20 डिग्री माइनस से हो जाएगा 8 cot 40 डिग्री। यहाँ से 4 कॉमन आया अपने पास तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, cot 20 डिग्री माइनस 8 10 cot 20 40. माइनस से हो जाएगा 8 cot 40 डिग्री। ये क्या बन जाएगा बेटा अपने पास फिर से 2 cot 2 थीटा दैट इज 40 डिग्री माइनस 8 cot 40 डिग्री। तो ये क्या कन्वर्ट हो गया, 8 cot 40 डिग्री माइनस 8 cot 40 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 0। आया सबको अच्छे से? Yes, sir. ओके, सर मेरा सही था। हो गया बेटा ये? यस सर। No. ओके, चलिए भाई उसके बाद हेडिंग डालिए। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए फॉर्मूला फॉर एंगल 3 थीटा। फॉर्मूला फॉर एंगल 3 थीटा। तो देखिए भाई, अगर अपन बात करें साइन ऑफ 3 थीटा की, साइन ऑफ 3 थीटा की अगर अपन बात करें तो साइन 3 थीटा कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 3 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 2 थीटा प्लस थीटा राइट डाउन कर सकते हैं बेटा। ओके, अब ये कैसा फॉर्मूला दिख रहा है अपने को, कंपाउंड एंगल 2 थीटा ए एंड प्लस थीटा इज बी, साइन ए प्लस बी जैसी फॉर्म दिख रही है अपने को। तो इसको राइट डाउन कर डालो, साइन ऑफ 2 थीटा इनटू कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा इनटू साइन थीटा। यहां तक आया सबको अच्छे से समझ में बेटा? Yes, sir. ओके, साइन 2 थीटा को कन्वर्ट कर सकते हैं अपन किसमें, 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिख दिया अपन ने,
इंटू ये लिखा हुआ अपने पास cos थीटा प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू ये हो जाएगा साइन थीटा। यहां तक क्लियर हुआ सबको अच्छे से? इन दोनों के फॉर्मूला लिख दिया अपन ने। ओके ये हो जाएगा अपने पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस ये साइन थीटा मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा इंटू 1 दैट इज साइन थीटा माइनस ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा दैट इज 2 साइन क्यूब थीटा। क्लियर है बेटा यहां तक? यस सर। ओके cos स्क्वायर थीटा को अपन क्या राइट डाउन कर सकते हैं बेटा 2 sin थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा। क्लियर है यहां तक बेटा जी? तो ये 2 sin थीटा को मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 2 sin थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू माइनस sin स्क्वायर थीटा दैट कैन बी रिटन एज 2 sin क्यूब थीटा प्लस sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा 2 sin थीटा प्लस sin थीटा ये हो जाएगा 3 sin थीटा एंड माइनस 2 sin क्यूब थीटा और माइनस 2 sin क्यूब थीटा ये हो जाएगा 4 sin क्यूब थीटा। सो फॉर्मूला फॉर sin 3 थीटा इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। आया अच्छे समझ में बेटा ये? सर ओके जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। सिमिलर अपन प्रूव कर सकते हैं। सिमिलर cos ऑफ 3 थीटा हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ओके ओके नोट डाउन बेटा ये। एंड tan ऑफ 3 थीटा भी इसी टाइप से प्रूव कर सकते हैं अपन 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूलाज हो जाएंगे अपने पास 3 थीटा। फिर tan 3 थीटा इसको लिख दोगे क्या tan 2 थीटा प्लस थीटा फिर उसके बाद उसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सिमिलर cos 3 थीटा में भी यही करेंगे अपन उसको 3 थीटा को लिखते हैं 2 थीटा प्लस थीटा और फिर आगे प्रोसीड कर देंगे। ओके
हो गया नोट डाउन बेटा ये? Yes, sir. ओके ठीक हो गया अपने पास 3 थीटा के फॉर्मूलाज हो गए। ओके अब अपन देखते हैं भाई नेक्स्ट अपने पास आएगा नेक्स्ट जो रिजल्ट मिलता है अपने पास साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। ये बन जाता है अपने पास साइन 3 थीटा अपॉन 4। साइन 3 थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखते हैं भाई इसका प्रूफ देख लेते हैं। अपने को अच्छे से पता है बेटा क्या कि साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है बेटा अपना, जल्दी से बता दो। साइन a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है अपना, दैट इज साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी होगा बेटा। यस और नो? साइन a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी अपना क्या होगा, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी होगा बेटा। इसको अपन अप्लाई कर देंगे यहाँ पे साइन 60 माइनस थीटा एंड साइन 60 प्लस थीटा। ये हो गया साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस, ये हो गया साइन थीटा इंटू ये बन जाएगा अपने पास क्या, साइन स्क्वायर a यहाँ पे गिवन है अपने पास 60 डिग्री, ओके, माइनस साइन स्क्वायर b यहाँ पे कितना गिवन है अपने पास, दैट इज थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या सबको अच्छे से बेटा? यस सर। ओके चलिए अभी तो हो जाएगा अपने पास साइन 60 डिग्री कितना होगा बेटा, √3/2. ओके, √3/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा बेटा, माइनस ये लिखा हुआ है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एलसीएम क्या आने वाला है अपने पास 4, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा इज डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4। ये हो गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा साइन ऑफ 3 थीटा अपॉन हो जाएगा 4। क्लियर है बेटा ये अच्छे से? यस सर। ओके जल्दी से नोट डाउन करो। हो गया क्या बेटा? यस सर। ओके ओके तो फिर अपन बोल देंगे सिमिलर cos of theta cos of 60 minus theta into cos of 60 plus theta, ये इक्वल हो जाएगा किसके बेटा जी, ये हो जाएगा cos of 3 theta upon 4 के इक्वल आ जाएगा। तो इन दोनों फॉर्मूलों को अगर डिवाइड कर दे अपन, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दें, तो जल्दी से बता दो tan theta tan of 60 minus theta and tan of 60 plus theta किसके इक्वल हो जाएगा बेटा,
sin 3 थीटा अपॉन 4 अपॉन cos 3 थीटा अपॉन 4 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये ओनली इक्वल आ जाएगी किसके tan ऑफ 3 थीटा Yes, sir. हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, ये भी ध्यान में रखनी है अपने को अच्छे से। Done, sir. ओके तो चलिए भी इस पे लिखिए क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ sin of 10 degree sin of 50 degree into sin of 70 degree। सर 1/8 क्या आएगा बेटा 1/8 1/8 बिल्कुल सही है बेटा, एकदम करेक्ट। तो देखिए भी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, sin of 10 sin 50 और sin 70। इसको अपन लिख सकते हैं बेटा sin of 10 डिग्री, sin 50 को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा sin of 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री लिख सकते हैं बेटा, और sin 70 को अपन क्या लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री। तो देखिए ये हो गया sin ऑफ थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है 10 डिग्री, sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा sin ऑफ 3 थीटा, थीटा यहाँ पे कितना गिवन है 10 डिग्री इज डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4। तो ये हो गया अपने पास कितना sin ऑफ 30 डिग्री इज डिवाइडेड बाय 4। तो sin 30 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा बेटा 1/2 अपॉन 4, कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? Yes, sir. आया अच्छे समझ में? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, find the value of cos of 20 degree, cos of 40 degree, cos of 60 degree into cos of 80 degree। वन बाई 16 1/16 आ रहा है क्या? यस सर ओके चलिए अभी चेक कर लेते हैं बेटा। तो देखिए भाई यहाँ पे सिचुएशन क्या हो जाएगी, देखिए cos of 20 डिग्री लिखा हुआ है, ओके, एंड cos of 40 डिग्री को अपन क्या राइट डाउन कर सकते हैं cos of 60 माइनस 20 डिग्री। cos of 60 को तो cos of 60 रहने दो क्योंकि cos 60 डिग्री का वैल्यू तो अपने को पता है अच्छे से। cos of 80 डिग्री को अपन क्या राइट डाउन कर सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री। तो हो गया cos थीटा cos 60 माइनस थीटा एंड cos 60 प्लस थीटा, क्या हो जाएगा बेटा ये 3/16. cos of
ये क्या हो जाएगा बेटा, cos of 3 थीटा, 3 into थीटा यहाँ पे कितना गिवन है 20 डिग्री इज डिवाइडेड बाय 4 into cos 60 डिग्री। ओके, तो ये हो गया अपने पास कितना, ये हो गया cos of 3 into 20 cos of 60 अपॉन ये हो गया 4 into cos 60 डिग्री। ओके, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना बेटा, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना 1/2, ये हो गया 1/2 into 1/2 क्या हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से। हो गया नोट डाउन बेटा ये, Yes, sir. लिखे नेक्स्ट। Yes, sir. ओके, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखेंगे, उसने बोल दिया कि प्रूव दैट फोर cos स्क्वायर 9 डिग्री -3 इंटू 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री -3 इंटू 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री। 3 डिग्री में है या कैसे है? नहीं बेटा डिग्री में कैसे हो जाएगा, ये सीधा ही है। सिंपल 3 तो है। यस सर। ओके, इज इक्वल्स टू क्या होगा, चलो ऐसे ही करो ना कि इसका वैल्यू फाइंड आउट करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, या फिर कर ही लो ना यार, प्रूव ही कर, tan of 9 डिग्री के इक्वल यही आएगा। प्रूव दैट 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री -3 into 4 cos